स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट वाली वीडियो में देखे थे आरएनए के बारे में पढ़े थे और उसमें हम लोग पढ़े थे एमआरएनए, आरआरएनए एंड टीआरएनए। हम लोग देखे थे एमआरएनए कहाँ सिंथेसाइज होता था और क्या फंक्शन कर रहा था। उसी ढंग से हम लोग टीआरएनए और आरआरएनए के बारे में भी जाने थे। अब ये आरएनए के बाद हम लोग आगे में एक और पढ़ेंगे जो हम लोग बताया गया था आपको पिछले वाली वीडियो में। यूकैरियोटिक में एक्चुअल में 4 टाइप्स को दिखाया गया था और प्रोकैरियोटिक में 3 टाइप्स को। तो एक जो आरएनए उसमें था वो था एचएनआरएनए। तो अब यहाँ पे हम लोग एचएनआरएनए को भी जान लेते हैं कि एचएनआरएनए क्या होता है। तो चलिए पढ़ते हैं एचएनआरएनए के बारे में। ये तो एचएनआरएनए की बात करें अगर हम लोग तो इसको हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए कहते हैं। हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए। अब इसे हम लोग कहते हैं कि यह किस में प्रेजेंट होता है, ये सिर्फ यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। तो इट इज़ प्रेजेंट इन, कहाँ प्रेजेंट होगा ये, तो यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होंगे ये, यानी इट इज़ एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। कहाँ एब्सेंट है ये, प्रोकैरियोटिक सेल में ये एब्सेंट होते हैं ये। तो एचएनआरएनए क्या था, हम लोग एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए के बारे में तो जाने, लेकिन एचएनआरएनए क्या है तो हम लोग बोलते हैं एक्चुअल में इसे ये कि एचएनआरएनए जो है, एचएनआरएनए इज प्रीकर्सर ऑफ एमआरएनए। ये एमआरएनए का क्या कहलाता है, प्रीकर्सर कहता है। यानी एमआरएनए किससे बनता है, एक्चुअल में एचआरएनए से ही बनता है। इसलिए एचएनआरएनए क्या कहला रहा है यहाँ पे, ये प्रीकर्सर ऑफ एमआरएनए कहला रहा है यहाँ पे ये। तो यहाँ पे देखते हैं कि एचएनआरएनए एमआरएनए कैसे बनता है। तो बोलते हैं कि एचएनआरएनए कन्वर्ट्स इनटू एमआरएनए बाय पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंज। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंज यानी ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो चेंजेस होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंज। तो कहते हैं कि एचएनआरएनए किससे बनता है, तो एचएनआरएनए synthesized from DNA by ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। तो एचएनआरएनए किससे, डीएनए से ही बनता है, किसे, बाय ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इनसाइड न्यूक्लियस के अंदर ही बनता है ये। तो देखिए जो भी टाइप ऑफ आरएनए है वो किससे बन रहा है, डीएनए से बन रहा है ये। तो एचएनआरएनए भी किससे बना, डीएनए से ही बना। लेकिन एचएनआरएनए जो है वो कन्वर्ट कर जाता है किसमें, एमआरएनए में। कौन से प्रोसेस के थ्रू, तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंज के थ्रू यहाँ पे ये। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंज क्या होता है, ये तो आपको क्लियर हुआ होगा कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है जिससे डीएनए से आरएनए बनता है। इसे हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, रिप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन सब पढ़ना है आगे। तो यहाँ पे एक नया ये लग रहा है कि ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंज क्या होता है, जिससे कि एचएनआरएनए कैसे एमआरएनए में कन्वर्ट कर जाता है। तो हम लोग इसी पे अब फोकस करते हैं, किस पे, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंज के ऊपर देखते हैं ये कि कैसे एचएनआरएनए एमआरएनए बनता है यहाँ पे ये। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंज, जिसको शॉर्ट में हम लोग पी पोस्ट हो गया, ट्रांसक्रिप्शनल यानी टी और चेंज को सी से यानी पीटीसी भी कहते हैं यहाँ पे ये। तो हम लोग यहाँ पे देखें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंज, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंज। अब इसे हम लोग पीटीसी भी कहते हैं, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंज को यहाँ पे। अब क्या होता है इस चेंज में, तो अब हम लोग यहाँ पे
क्या बोलेंगे, कुछ स्टेप्स को देखेंगे यहाँ पे किस तरह से चेंजेस होता है ये, यानी ट्रांसक्रिप्शनल के बाद चेंज होते हैं, यानी ट्रांसक्रिप्शन होकर क्या बना, एचएनआरएनए बना। अब उसमें ट्रांसक्रिप्शन जब हो गया, एचएनआरएनए बन चुका है, तो उसमें कुछ चेंजेस होंगे और वो चेंजेस के क्या होगा, रिजल्टिंग फॉर्मेशन ऑफ क्या होता है यहाँ पे एमआरएनए। तो जब पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंज होगा तो इसका आप रिजल्ट लिख सकते हैं कि रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पे एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा। कौन बनेगा, एमआरएनए। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे होता है कि किस तरह की चेंजेस होता है। तो चलिए यहाँ पे स्टेप्स वाइज देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो फर्स्ट स्टेप की अगर बात करें हम लोग, तो इसमें क्या बोलते हैं हम लोग, एडिटिंग। क्या बोलते हैं, एडिटिंग या स्प्लाइसिंग भी कहा जाता है, एडिटिंग या स्प्लाइसिंग। अब इसमें क्या होता है एडिटिंग और स्प्लाइसिंग, ये जो फर्स्ट स्टेप है ये कहता है कि जो एचएनआरएनए ट्रांसक्रिप्शन से बन चुका है उस एचएनआरएनए में कुछ एडिट होगा। क्या एडिट होगा, तो यहाँ पे जो अनयूजुअल बेसिस है वो उसको क्या किया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एडिटिंग। और जो रिमूव होने के बाद फिर आपस में जो बचे हुए जो क्या होगा, यूजफुल जो बेसिस होंगे उनको जब जोड़ा जाएगा उसको स्प्लाइसिंग कहते हैं। तो एडिटिंग और स्प्लाइसिंग की प्रोसेस यहाँ पे होता है। यानी इसमें क्या होगा, तो रिमूवल ऑफ अनवांटेड बेस फ्रॉम एचएनआरएनए, ये होता है किससे, एचएनआरएनए से क्या होगा, रिमूवल ऑफ किसका होगा, अनवांटेड बेस। अब इस अनवांटेड बेस को हम लोग यहाँ पे इंट्रोनिक बेस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, इंट्रोनिक बेस। अब यहाँ पे आपको समझाते हैं कि देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये देखिए। अब ये मान लीजिए कि एक एचएनआरएनए है, ये 5' है और ये 3' एंड है ये। अब इसका नाम क्या है हम दे रहे हैं, ये ट्रांसक्रिप्शन होकर बना है, ये है अभी एचएनआरएनए। कौन सा है ये, एचएनआरएनए। अब इसी में क्या होगा, एडिटिंग होगा। अब देखिए यहाँ पे ये, अब हम यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं कि ये जो बेस है ये है एक्सोनिक, जो प्लेन लाइन है एक्सोनिक, ये वाली पार्ट, और ये जो जिगजैग करके दिखाए हैं ये है इंट्रोनिक। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये एक्सोनिक हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, इंट्रोनिक, और ये एक्सोनिक। किसका रिमूवल होता है, अनवांटेड। अनवांटेड किसको कह रहे हैं, इंट्रोनिक बेस को कह रहे हैं। यानी यहां से क्या होगा, इंट्रोनिक बेस जो है वो रिमूव होगा। तो चलिए हम लोग इसका क्या कर देते हैं, एडिटिंग कर देते हैं। यानी यहां से देखिए एक साथ करते हैं एडिटिंग। एडिटिंग किसका हो रहा है, तो इंट्रोनिक का हो रहा है, इंट्रोनिक का। इसके बाद क्या कर देंगे, स्प्लाइसिंग कर देंगे, जो बचेगा उससे जोड़ देंगे। ये स्प्लाइसिंग मतलब ज्वाइनिंग होगा यहाँ पे ये। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे हटेगा कौन, ये वाली क्या होगा, हट जाएगा। यानी अब क्या होगा हमारे पास, तो देखिए इस ढंग से ये अब देखिए ये 5' और ये 3'। यहाँ पे देखिए यहाँ हट चुका है। ये वाली पार्ट जो था जिगजैग वाली पार्ट, जिसको इंट्रोनिक कर रहे थे, वो दैट बिकम रिमूव्स, यहाँ से क्या हो गया, रिमूव हो गया। अब इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एडिटिंग या स्प्लाइसिंग कहते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो देखिए इसका मोलिकुलर वेट ये अभी क्या होगा, लंबा होगा, क्योंकि इसमें अनवांटेड बेस भी प्रेजेंट है, तो मोलिकुलर वेट तो ज़्यादा ही होगा इसका। तो देखिए यहाँ पे लिख देते हैं ये कि इसका मोलिकुलर वेट क्या है, अभी हाई है। लेकिन इसका अगर पूछा जाए, अभी भी इसका नाम एचएनआरएनए ही होगा, अभी ये एमआरएनए नहीं हुआ, क्योंकि अभी और कुछ स्टेप्स है यहाँ पे। तो इसका मोलिकुलर वेट क्या होगा, अब पहले के रिस्पेक्ट में कुछ घट चुका होगा, डिक्रीज किया होगा। क्या कर गया होगा, डिक्रीज किया होगा पहले के, यानी ऊपर वाले से ये, क्योंकि इसमें से ये बेसिस कट कर हट गया यहाँ से ही। तो ये एचएनआरएनए हुआ, ये पहला क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप हुआ ये। तो इसको हम लोग बोलते हैं एडिटिंग या स्प्लाइसिंग स्टेप कहते हैं ये। अब हम लोग सेकेंड स्टेप की तरफ भी बढ़ते हैं कि दूसरा क्या होता है इसमें। तो सेकंड की हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। सेकंड स्टेप को हम लोग बोलते हैं पॉली एडिनाइलेशन। क्या बोलते हैं, पॉली एडिनाइलेशन। पॉली एडिनाइलेशन का मतलब हुआ यहाँ पे कि एडेनिन बेस का क्या होता है, एक्चुअल में एक पॉलीमर है। क्या होता है, एडेनिन बेस का एक पॉलीमर हुआ, नाम से ही है पॉली एडिनाइलेशन। तो यहाँ पे ये सेकेंड हम लोग अब लिख रहे हैं, क्या होगा यहाँ पे, पॉली एडिनाइलेशन। मतलब यहाँ पे क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, एडिंग ऑफ पॉली ए
टेल एट 3' end of HNRNA। HNRNA के 3' एंड पे क्या होता है, एक पोली ए टेल, मतलब ये एक पॉलीमर है। इसको क्लियर और कर देते हैं। ये एक्चुअल में ये क्या है, एक पॉलीमर ऑफ एडेनिन बेस है। ये एडेनिन बेस का, यानी आप क्लियर करें यहाँ पे तो देखिए एडेनिन, ये बेस यानी शुगर, और ये फॉस्फेट, यानी ये जितना भी है ये न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे, उस सब में के पास क्या है, यहाँ पे एडेनिन ही प्रेजेंट है। ये इस ढंग से ये देखिए ये एडेनिन का ही है सब, और इसी का एक पॉलीमर है। तो इनको आपस में अगर हम जोड़ दें तो क्या बन गया, एक पॉलीमर बन गया। तो इसी ढंग का एक क्या होगा यहाँ पे, कितने का नंबर होगा यहाँ पे, तो बोलते हैं ये जो पॉलीमर ऑफ एडेनिन बेस है वो 200 बेसेस का है, यानी 200 बेस का, यानी 200 न्यूक्लियोटाइड जो है वो उसके पास सिर्फ क्या है, एडेनिन बेस है। तो इस तरह का एक 200 बेस का एक न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर को हम लोग कहाँ जोड़ देते हैं, 3' एंड ऑफ HNRNA पे। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि इस तरह से देखिए जिगजैग करके दिखा रहे हैं, ये एक क्या हो गया, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन चुका है। इसके अंदर का स्ट्रक्चर ये है। इसमें टोटल कितना संख्या होगा, 200 का होगा ये। तो देखिए ये हमारे पास ये प्लेन लाइन था जिसको हम लोग अभी 5' और 3' लिख रहे हैं, यानी ये एडिटिंग के बाद हमारा ये है। अब इसमें 2 डॉट दिख रहा था, एक्चुअल में डॉट जो था वो काटने के बाद जो ज्वाइन किए थे उस ज्वाइनिंग पोजीशन को हम लोग वहाँ डॉट से दिखा रहे थे। यहाँ पे हम डॉट नहीं दिखा रहे हैं ये। तो ये हमारे पास एडिटिंग के बाद ये क्या है, HNRNA है। अब इस HNRNA में क्या हो रहा है, 3' एंड पे 200 एडेनिन का बना हुआ एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को हमें ऐड करना है। तो देखिए ये इसका भी ये 5' एंड होगा और ये 3' एंड होगा। इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का जो सिर्फ कितने बना हुआ है, एडेनिन बेस से बना हुआ है। अब इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे ऐड कर दिए। तो देखिए इसका 5' एंड यहाँ आ जाएगा। तो ये अब दोनों को हटा देते हैं, ये ज्वाइन हो चुका है, इसलिए 3' एंड यहाँ दिखेगा ये। तो देखिए ये हो गया पॉली एडिनाइलेशन, यानी 3' एंड पे क्या हो गया, एक पॉली एडिनाइल चेन को हमने क्या किया, यहाँ पे ऐड कर दिया ये। तो ये सेकंड स्टेप था क्या, पॉली एडिनाइलेशन यहाँ पे ये। अब हम लोग क्या करते हैं, अब थर्ड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इस तरह से चेंजेस हो रहा है किसके अंदर, HNRNA के अंदर। अब ये mRNA के बढ़ने की तरफ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ये, यानी HNRNA mRNA में कन्वर्ट हो रहा है ये कहीं ना कहीं ये। तो थर्ड स्टेप को हम लोग अब देखते हैं यहाँ पे। तो थर्ड स्टेप में क्या होता है कि जो 5' एंड है, अच्छा एक लाइन और यहाँ पे, अब ये जो पॉली एडिनाइलेशन जो चेन यहाँ पे ऐड किया जा रहा है, ये एडिटिंग के पहले भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं ये कि ये जो पॉली एडिनाइलेशन जो है मे अकर्स बिफोर और आफ्टर, बिफोर और आफ्टर क्या बोलेंगे, एडिटिंग। एडिटिंग के पहले भी हो सकता है या बाद में भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये स्टेप एडिटिंग पहले हो जाएगा उसके बाद ये सेकंड स्टेप क्या होगा, पॉली एडिनाइलेशन। ये एकदम से क्या सीक्वेंस नहीं है, ये पहले भी हो सकता है उसके बाद एडिटिंग भी हो सकता है ये। तो पॉली एडिनाइलेशन मे अकर्स बिफोर और आफ्टर एडिटिंग, यानी पहले भी हो सकता है किससे, एडिटिंग से, या एडिटिंग होने के बाद में भी हो सकता है ये। तो ये था। अब हम लोग थर्ड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। ये थर्ड स्टेप जो है उसको हम लोग कैपिंग कहते हैं। इस स्टेप को क्या बोलते हैं, कैपिंग। तो देखिए ये थर्ड स्टेज जो है यहाँ पे क्या बोलते हैं, कैपिंग। यानी क्या होता है यहाँ पे, तो 5' एंड जिसको हम लोग हेड मानते हैं, और इधर हम लोग टेल भी लिख दिए, पोली टेल, यानी एक छोटे से पुछ की तरह जुट चुका है। कितना, 200 न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है जो सिर्फ एडेनिन से बना हुआ है, वो 3' एंड पे जुटा है। तो उसके रिस्पेक्ट में हम लोग 5' को क्या बोलते हैं, हेड कहते हैं। अब हेड पे क्या होता है, जनरली लोग कैप पहनते हैं, तो हम लोग उसी तरह की यहाँ पे 5' एंड पे जिस चीज़ को जोड़ने जा रहे हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिंग किया जा रहा है। यानी हेड पे कुछ क्या हो रहा है, एक कैप की तरह यहाँ पे रखा जा रहा है यहाँ पे। तो कैपिंग में क्या होता है, तो बोलते हैं यहाँ पे कि एडिंग ऑफ 7-मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी GTP, 7-मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट एट द
end of 5 dash, end of 5 dash of HNRNA, अभी भी नाम इसका HNRNA ही है, यानी यहाँ पे 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। 7 मिथाइल कहने का मतलब गुआनिन का जो गुआनिन होगा इसके 7 नंबर पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप होता है। कितने नंबर पे? तो जो यहाँ पे गुआनिन होगा, तो गुआनिन का जो स्ट्रक्चर हम लोग पढ़े थे एडेनिन और गुआनिन, ये डबल रिंग स्ट्रक्चर था इस ढंग से ये। तो इसके 7 नंबर पोजीशन पे अगर हम लोग बात करें तो 7 नंबर पोजीशन कहाँ था? यहाँ 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 इस ढंग से दिखाए थे ये। तो यहाँ पे क्या होता है? मिथाइल ग्रुप अटैच होता है, इसलिए हम लोग इसका नाम बोलते हैं कि 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यानी आप देखिए इसके साथ क्या होगा? यहाँ शुगर होगा और इस शुगर के साथ कितने फॉस्फेट होंगे? 3 फॉस्फेट होंगे। तो हमने ये इस तरह से स्केलेटन क्या यहाँ पे स्केच कर दिया ये कि ये क्या है? 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी 7 नंबर पोजीशन पे क्या है? मिथाइल ग्रुप है। ये शुगर हो गया और उसके साथ ये फॉस्फेट हो गया। तो ये वाली स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं ऐड किया जाता है कहाँ पे? तो देखिए ये इस रंग सब दिखा रहे हैं, ये 3 एसिड, यही टेल था, पोली ए टेल लिख भी दे रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है? पोली ए टेल लिख देते हैं, ये ऐड हुआ था। अब यहाँ पे ये जो 5 डैश है, यहाँ पे अगर इस ढंग से दिखा दे रहे हैं कि ये इस ढंग से ये कैप पहना दिया गया। अब ये कैप किससे बना हुआ है? देखिए हमने लिखा है, यही है 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट का ये बना हुआ है। तो देखिए हीट पे ऐड कर रहे हैं, इसलिए इस प्रोसेस का नाम क्या हो गया? इस स्टेप का नाम हो गया कैपिंग। तो ये कैप पहना दिया गया कहाँ? हेड पे। कहाँ पे? 5 डैश एंड पे ये। अब हम लोग बोलते हैं कि इस कैप में जो ये शुगर है, ये शुगर और ये क्या होगा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होगा ये, यानी ये इसके अंदर का स्ट्रक्चर भी यही होगा, बेस शुगर और फॉस्फेट का ये क्या होगा? एक चेन है एक्चुअल में ये। तो ये और फिर यहाँ पे जो ये दिखाए हैं शुगर जो है इसके अंदर का, ये दोनों का जो ओरिएंटेशन होगा वो क्या होगा? 180 डिग्री का होगा। यानी शुगर ऑफ M7GTP has orientation of 180 degree with किसका? with sugar of HNRNA। HNRNA के शुगर के साथ जो 7 मिथाइल गुआनोसिन का जो शुगर है उसका ओरिएंटेशन क्या होगा? 180 डिग्री का होगा। यानी 180 डिग्री कहने का मतलब ये शुगर जो, अगर ये देखिए यहाँ इसे ऐसा दिखाते हैं इस शुगर को, तो जो इस चेन के अंदर ये जो शुगर है इसका ओरिएंटेशन ऐसे होगा, ये इस ढंग से। यानी इसका ऑक्सीजन यहाँ देखिए नीचे है, ये इसके ऊपर है ये। तो इस ढंग से ये ओरिएंटेशन में क्या होगा? जो 7 मिथाइल गुआनोसिन के अंदर जो शुगर है और इस नॉर्मल चेन के अंदर जो शुगर होगा उसका ओरिएंटेशन क्या होगा? 180 डिग्री का होगा यहाँ पे ये। तो ये चीज़ था ये। तो ये कैपिंग हो गया ये। अब कैपिंग के बाद एक और स्टेप होता है, उसको बोलते हैं मिथाइलेशन। तो अब हम लोग देखते हैं मिथाइलेशन को। ये मिथाइलेशन में क्या होगा यहाँ पे? तो देखिए यहाँ पे 6 नंबर पोजीशन ऑफ जो एडेनिन जो था यहाँ पे जो हम लोग ऐड किए हैं पोली ए टेल के रूप में एडेनिन, उस एडेनिन के 6 नंबर पोजीशन पे क्या होगा? मिथाइल ग्रुप का एडिशन होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं मिथाइलेशन। तो देखिए ये 4th क्या हो गया हमारा यहाँ पे? मिथाइलेशन। यानी क्या होगा यहाँ पे? तो एडिंग ऑफ मिथाइल ग्रुप at 6th position of adenine base of poly A टेल। पोली ए टेल के देखिए यहाँ पे अब ये क्या हो गया है? इस ढंग से देखिए ये इसमें कैप भी आ गया है, यानी ये किसका बना हुआ है? 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट का। अब यहाँ पे क्या है? इसे टेल दिखा रहे थे, ये 3 डैश है ये। अब ये कितने का बना हुआ था? लगभग 200 बेस का एडेनिन बेस का ये पॉलीमर चेन था ये, यानी ए दिखा दे रहे हैं इस ढंग से ये कि ये एडेनिन बेस का ही ये क्या है? पॉलीमर चेन था। अब इसके 6 नंबर जो पोजीशन होगा एडेनिन का, उस पर क्या होगा? देखिए इसके 6 नंबर पोजीशन पे अटैच होगा कौन? मिथाइल ग्रुप। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिथाइलेशन।
नाउ इट बिकम्स, क्या हो गया, अब इसका नाम, जब इतने 4 प्रोसेस जब कंप्लीट हो गए यानी 4 स्टेप, तो इसका नाम अब क्या हो जाएगा, mRNA। क्या हो जाएगा, mRNA। तो अब आपसे पूछा जाए कि एक्चुअल में जो mRNA है होता है उसके पास आप क्या बोल सकते हैं, आप यूकैरियोटिक में हम लोग ये चीज़ देख रहे हैं, तो यूकैरियोटिक में जो mRNA होगा आप उसको कह सकते हैं कि उसके 5' एंड पे ये प्रेजेंट होता है, एक कैप प्रेजेंट होता है जो किसका बना होता है, 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट का। और फिर जो 3' एंड होगा उसका, उसके तरफ क्या होगा, तो एक क्या होगा, एक छोटा सा क्या एडेनिन बेस का बना हुआ एक पॉलीमर चेन होगा जो 3' एंड के तरफ होगा ये। तो ये एक यहाँ पे कहीं ना कहीं अब क्लियर हो गया होगा कि एक mRNA के अंदर क्या होता है, तो ये ही होता है। तो किस mRNA के अंदर, तो यूकैरियोटिक जो सेल होंगे, यूकैरियोटिक से जो बने होंगे ऑर्गेनिज्म होंगे, उनके अंदर क्या होगा, ये mRNA इस कंडीशन में होगा। तो ये था hnRNA कैसे mRNA में कन्वर्ट हुआ, इसी को हम लोग क्या बोलते थे, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंज। यानी ट्रांसक्रिप्शन से तो क्या बना था, hnRNA बना था, लेकिन अब ये जो चेंजेस 4 स्टेप का जो हम लोग देखे यहाँ पे, एडिटिंग देखे, फिर उसके बाद पॉली एडिनाइलेशन देखे, फिर थर्ड जो हम लोग देखे कैपिंग देखे, और फोर्थ देखे मिथाइलेशन। तो ये 4 स्टेप का जो चेंजेस हुआ उसके बाद hnRNA कन्वर्ट कर गया किसके ऊपर, mRNA के ऊपर। यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा भी कि hnRNA के पास क्या प्रेजेंट था, अनयूजुअल बेसिस प्रेजेंट था, अनवांटेड बेसिस प्रेजेंट था, जो कि रिमूव हो चुका है, और तब जाकर क्या बना है, mRNA बना है, क्योंकि एडिटिंग स्पेस में हम लोग अनवांटेड बेसिस को रिमूव किए थे। तो कहीं ना कहीं hnRNA से छोटा होगा कौन, mRNA, क्योंकि जिस समय बना होगा उस समय hnRNA काफ़ी बड़ा होगा, क्योंकि उसके पास क्या है, अनवांटेड बेसिस था, लेकिन वो अनवांटेड बेसिस पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंज के स्टेप में रिमूव हो चुका है, इसलिए उसका साइज छोटा हो गया, मोलिकुलर वेट भी घट गया होगा। तो mRNA का मोलिकुलर वेट hnRNA से कम होता है, और क्या बोलते हैं, इसका लेंथ भी क्या होगा, छोटा होगा ये। तो ये था हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर क्या आरएनए जो कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, mRNA के ऊपर। इसलिए mRNA का प्रिकर्सन कौन कहलाएगा, hnRNA कहलाएगा, क्योंकि hnRNA ही कन्वर्ट करता है किसमें, mRNA में, किसके अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर। तो ये था। अब इसके बाद हम लोग आगे जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि आरएनए जो है वो भी जेनेटिक मटेरियल का काम करेगा, लेकिन कब करेगा, जब डीएनए क्या होता है, एब्सेंट होता है। तब हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये कि आरएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। और इसे बताने वाले कौन थे, यानी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो दिए यहाँ पे, जो प्रूफ किए वो कौन थे, फ्रैंकिल एंड कॉनरेड। इन्होंने, फ्रैंकिल एंड कॉनरेड ने, इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया क्या यहाँ पे कि आरएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। अब इन्होंने क्या लिया यहाँ पे, तो इन्होंने लिया यहाँ पे टीएमवी को लिया था, टोबैको मोज़ेक वायरस को यहाँ पे। अब देखिए एक्सपेरिमेंट को ही हम लोग देख लेते हैं, इन्होंने कैसे प्रूफ किया कि आरएनए जो है एक जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। तो इन्होंने देखिए इस ढंग से टीएमवी को लिया, यानी टोबैको मोज़ेक वायरस को। अब ये दिखा रही है कि ये सपोज टोबैको मोज़ेक वायरस है, ये देखिए इस ढंग से हमने दिखाया ये। अब ये प्रोटीन कोट है, लिख देते हैं ये दोनों क्या है, इस ढंग से राउंड दिखा रहा है, ये प्रोटीन कोट है ये, और ये है आरएनए, ये आरएनए है। अब इन्होंने क्या किया, देखिए इसको टीएमवी है, टोबैको मोज़ेक वायरस है, तो ये टोबैको प्लांट को इन्फेक्ट करता होगा। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे देखिए ये स्टेप हमने एक्सपेरिमेंट का स्टेप दिखा रहे हैं ये। इन्होंने क्या किया, फिनॉल डाला, और फिनॉल डालकर इसका क्या हो गया, फिनॉल डालते हैं तो ये दोनों सेपरेट हो जाएगा, यानी सेपरेट कर लिया इन्होंने। देखिए ये आरएनए को अलग कर लिया इन्होंने, और प्रोटीन कोट को अलग कर दिया। देखिए इस रंग से ये प्रोटीन कोट अलग हो गया, ये दोनों को सेपरेट कर दिया फिनॉल डालकर। इसके बाद दोनों को इन्फेक्ट करवाया, यानी इन्फेक्टेड या इंजेक्ट कर दिया, सीधे बोलते हैं किसके अंदर, टोबैको मोज़ेक प्लांट के अंदर, टोबैको प्लांट के अंदर इंजेक्टेड टोबैको प्लांट। यहाँ भी इसको क्या किया इन्होंने, इंजेक्ट कर दिया।
टोबैको प्लांट। अब इन्होंने देखा कि टोबैको प्लांट पे देखिए दो अलग अलग टोबैको प्लांट को इन्होंने इंजेक्ट किया, एक को किया क्या आरएनए और दूसरे को किया प्रोटीन। इसके बाद इन्होंने देखा क्या कि ये जो टोबैको का जो लीफ था, अगर इस तरह से दिखा रहे हैं हम ये लीफ को, अब ये जो लीफ था इस लीफ पे देखिए इस तरह से स्पॉट आना शुरू हो गया, यहाँ स्पॉट आना शुरू हो गया, लेकिन इस पे नो स्पॉटिंग, यहाँ कोई स्पॉट नहीं, जबकि यहाँ क्या हो गया स्पॉट मिला। तो इन्होंने ये कंफर्म किया कि जो प्रोटीन हमने जिस टोबैको मोज़ेक प्लांट को डाला उसमें किसी तरह का कोई डिजीज नहीं हुआ, क्योंकि उसमें प्रोटीन था और प्रोटीन कोई डिजीज कॉज नहीं कर पाता है। तो जब आरएनए गया कहीं ना कहीं वही क्या किया होगा, यहाँ पे डिजीज कॉज किया होगा और ये स्पॉट किया, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, यानी एक क्या हो गया लीफ पे काफ़ी स्पॉटिंग पाया गया, इसको मोज़ेक लाइक विजन बोल रहे थे, वो किसकी तरह मोज़ेक की तरह स्पॉटिंग था। तो इन्होंने यहीं पे प्रूफ कर दिया कि कहीं ना कहीं क्या है ये आरएनए जो है वो एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल। इस तरह से इन्होंने क्या किया, यहाँ पे आरएनए जेनेटिक मटेरियल को प्रूफ किया। ये क्या, तो देखिए ये स्पॉटिंग किसके वजह से डिजीज हुआ, कहीं ना कहीं आरएनए गया, तो इसका मतलब आरएनए कॉज कर रहा है डिजीज, इसलिए आरएनए को इन्होंने क्या कर दिया कि आरएनए यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल का काम कर रहा है। ये इन्होंने इसी चीज़ को यानी आरएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल को ही इन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट से प्रूफ किया यहाँ पे ये। तो हम लोग अब दूसरा देखते हैं। ये इन्होंने सेकेंड स्टेप में क्या किया, इन्होंने एक काइमेरिक वायरस बनाया। काइमेरिक वायरस बनाने का मतलब क्या था, हाइब्रिड वायरस को हम लोग क्या बोलते हैं, काइमेरिक वायरस। तो हाइब्रिड कैसे बनेगा, दो अलग अलग वायरस का मिश्रण करना होगा हमें यहाँ पे। तो इन्होंने यही चीज़ को किया, इन्होंने क्या किया, एक काइमेरिक वायरस का फॉर्मेशन किया। तो एक्सपेरिमेंट में इस बार इन्होंने क्या किया, फॉर्मेशन ऑफ काइमेरिक वायरस, फॉर्मेशन ऑफ काइमेरिक वायरस। अब इस काइमेरिक वायरस को आप हाइब्रिड वायरस भी कह सकते हैं, हाइब्रिड वायरस। तो इस तरह से इन्होंने काइमेरिक और एक हाइब्रिड वायरस को, तो ये किसका था, ये काइमेरिक हाइब्रिड। तो यहाँ पे देखिए एक तो इन्होंने टीएमवी को लिया था और दूसरा लिया था होम्स रिबग्रास वायरस, जिसको HRV कहते हैं, यानी ये टोबैको मोज़ेक वायरस, और इन दोनों से लेकर के इन्होंने क्या बनाया था, ये काइमेरिक वायरस का फॉर्मेशन किया था। तो देखिए इस ढंग से ये अभी हम लोग लिए थे ये, और ये था प्रोटीन कोट, ये हम लोग TMV को लिए थे इस ढंग से, ये हमारा TMV वायरस था। दूसरा अगर हम लोग देखें यहाँ पे HRV को, तो ये और यहाँ पे प्रोटीन कोट को थोड़ा डिफरेंट कर देते हैं इस ढंग से, ये देखिए ऐसे ही हो रहा है। ये HRV इन्होंने क्या किया, देखिए इसका आरएनए ले लिया और इसका क्या ले लिया, प्रोटीन कोट ले लिया। देखिए दोनों का अलग अलग, देखिए यहाँ इस ढंग से, ये यहाँ से यानी ये दोनों प्रोटीन कोट ले लिया और ये यहाँ से ले लिया आरएनए को। ये तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे थे, काइमेरिक वायरस। तो इन्होंने काइमेरिक वायरस लिया ये, और इस काइमेरिक वायरस को फिर इन्होंने वही स्टेप करवाया, यहाँ पे फिर फिनॉल डालकर दोनों को सेपरेट कर लिया, यानी ये आरएनए और इधर ये प्रोटीन कोट। देखिए ये अलग हो गया प्रोटीन कोट, ये आरएनए हुआ और यहाँ जो ये प्रोटीन कोट है ये अलग कर लिया, और फिर से वही इंजेक्ट किया टीएमवी के ऊपर। तो टीएमवी सॉरी बोल रहे हैं, टोबैको प्लांट, यहाँ भी वही किया, इंजेक्टेड। तो फिर से क्या देखने को मिला, यहाँ पे देखिए फिर से लीफ में यहाँ फिर से स्पॉटिंग देखने को मिला, और यहाँ नो स्पॉट, यहाँ स्पॉट देखने को मिला। तो यहाँ पे फिर इन्होंने कह दिया क्या कि आरएनए ही है एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। यहाँ पे इन्होंने फिर से कह दिया क्या कि आरएनए ही जो है वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, इसके अंदर स्पॉट डिजीज कॉज करवा रहा है, और इसलिए आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल का काम कर रहा है ये। तो इस तरह से इन्होंने क्या हुआ, दो एक्सपेरिमेंट करके आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल जो था उसको इन्होंने प्रूफ कर दिया है। तो आरएनए जेनेटिक मटेरियल का काम किसमें करता है, तो बोलते हैं हम लोग कहाँ करता है ये, जहाँ डीएनए एब्सेंट होते हैं वहाँ पे आरएनए जेनेटिक मटेरियल का काम करेगा। लेकिन डीएनए अगर होगा तो हमेशा डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल का काम करेगा। अब बोलते हैं कि जनरली
प्लांट जो वायरस होते हैं उसमें यूजुअली क्या होता है, आरएनए होता है, और जो एनिमल वायरस होते हैं उसमें क्या होता है, यूजुअली डीएनए होता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हैं ऐसे, क्योंकि प्लांट में भी कुछ ऐसे प्लेस है, जो टोबैको मोज़ेक वायरस की हम लोग बात करें तो यहाँ देख रहे हैं ये आरएनए प्रेजेंट है यहाँ पे ये। तो जनरली क्या होता है, प्लांट वायरस में आरएनए होता है और एनिमल वायरस में जनरली क्या होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है। तो ये था आरएनए एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल।